दोस्तों, लाइफ में कुछ भी हासिल करने के लिए सबसे जरूरी क्या है? हेल्थ। और क्या? कुछ समय पहले तक लोग हेल्थ को एक वेल्थ मानते थे, लेकिन कंपटीशन और स्ट्रेस के इस दौर में कहीं ना कहीं हम सब अपनी हेल्थ को इग्नोर करते जा रहे हैं और इसी का नतीजा है बढ़ते लाइफस्टाइल डिसीजेस और थकती हुई जिंदगी। अगर मैं आपसे कहूं कि लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहने का सीक्रेट आपकी अपनी बॉडी में छुपा है, तो क्या आप मानोगे? दोस्तों, हमारा शरीर खुद ही हमारी सारी बीमारियों और शरीर में जमा टॉक्सिन्स को खत्म करने की कैपेसिटी रखता है, वो भी उसे खाकर। फिर चाहे वो ब्लॉकेज हो, इन्फेक्शंस हो, शरीर में जमा टॉक्सिन्स हो या कैंसर सेल्स। पर अगर ऐसा कुछ है तो क्यों हम बीमार पड़ते हैं? क्यों नहीं सब लोग हमेशा हेल्दी और फिट हैं? क्योंकि अपनी बॉडी के सबसे बड़े दुश्मन हम खुद ही हैं। हमारी लाइफस्टाइल चॉइसेस के कारण हम खुद इस प्रोसेस को कम करके शरीर में बीमारियों को इन्वाइट करते हैं। कैसे? ये जानेंगे आज के इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं 2 नोबेल प्राइज की लिस्ट में आए लाइफ चेंजिंग टॉपिक ऑटोफेगी के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप अपनी हेल्थ को एक नया आयाम दे सकें और हेल्थ से वेल्थ और सक्सेस का सफर तय कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ऑटोफेगी क्या है और कैसे होता है। ऑटोफेगी शब्द सबसे पहले बेल्जियन बायोकेमिस्ट क्रिश्चियन डी डुए ने सन 1963 में कॉइन किया था। ऑटोफेगी की साइड और उससे जुड़े सेल ऑर्गेनेल का पता लगाने के लिए 1974 में क्रिश्चियन डी डुए को फिजियोलॉजी और मेडिसिन का नोबेल प्राइज भी मिला था। उनकी डेफिनेशन के मुताबिक ऑटो यानी सेल्फ और फैगी यानी खाना, यानी सेल्स का अपने अंदर ही मौजूद चीजों को खाना ऑटोफेगी कहलाता है। पर यह प्रोसेस कैसे होती है? कैसे और क्यों सेल्स अपने ही अंदर मौजूद चीजों को खाने लगते हैं? दोस्तों, हमारी बॉडी अपने आप में किसी मिरेकल से कम नहीं है। आज की डेट में भी साइंस ह्यूमन बॉडी को केवल 20 से 30% ही समझ पाया है। हमारे शरीर में 60 ट्रिलियन सेल्स हैं और रोज ना जाने कितने सेल्स बनते हैं और कितने मरते हैं। यह प्रोसेस चलती रहती है ताकि हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस यानी बैलेंस स्टेट मेंटेन रहे। ठीक इसी तरह एक सेल के अंदर भी कई नई चीजें बनती हैं और पुरानी चीजें टूटती हैं ताकि सेल जिंदा रह सके और प्रॉपर्ली काम कर सके। जिस तरह हमारी बॉडी सेल्स से बनी है, उसी तरह एक सेल भी कई सेल्स ऑर्गेनेल्स से मिलकर बना है। सभी ऑर्गेनेल्स अपना अपना फंक्शन करते हैं। कोई प्रोटीन बनाता है, कोई डीएनए, तो कोई एनर्जी। चाहे हम सो रहे हो या जाग रहे हो, इन सेल्स में कोई ना कोई प्रोसेस हमेशा चलती रहती है और इस दौरान कई वेस्ट मटेरियल सेल्स के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं, जैसे कोई मिसफोल्डेड प्रोटीन, गलत बन गया न्यूक्लिक एसिड का टुकड़ा, या फिर कभी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ, बॉडी इन्फेक्शन से लड़ी, वायरस या बैक्टीरिया तो मर गया पर उसके डेड रिमेन्स वहीं पड़े रहे। ये सारा कचरा धीरे धीरे सेल्स में जमा होता जाता है और सेल्स की फंक्शनिंग को स्लो करता है, जिससे डायबिटीज, अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, ओबेसिटी, यहाँ तक कि कैंसर जैसे बड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए सेल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये बहुत जरूरी है कि ये कचरा समय समय पर साफ होता रहे और बस यहीं पर ऑटोफेगी का प्रोसेस काम आता है। ऑटोफेगी के दौरान सेल्स अपने अंदर जमा इस वेस्ट मटेरियल को रिसाइकल करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जो सेल के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। ऑटोफेगी बॉडी में मौजूद एक सेल का हाउसकीपिंग यानी कि बाय डिफॉल्ट फंक्शन है। आपको अलग से इसे स्टार्ट करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, वो बॉडी में अपने आप होता रहता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब ये प्रोसेस स्लो हो जाए या फिर काम ही ना करे। याद है आपको पुराना जमाना, जहां लोगों को डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, लोग 100 साल तक जीते थे, वो भी फिट और हेल्दी। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी सही से ऑटोफेगी कर रही थी और टाइम टाइम पर अपना कचरा रिसाइकल कर रही थी। ऐसा क्या था उन लोगों की लाइफस्टाइल में जो हम लैक कर रहे हैं? वो है फास्टिंग, खाने का सही रूटीन यानी डिसिप्लिन्ड ईटिंग। आइए जरा उनकी और हमारे ईटिंग हैबिट्स को कंपेयर करते हैं। वो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते थे, अपने डेली के कामों के बाद एक हेवी मील लेकर अपने काम पर निकल जाते थे। काम के बहाने उनका वर्कआउट तो हो ही जाता था, उसके बाद अंधेरा होने से पहले एक बार खाना खा लेते थे और फिर सीधा अगले दिन। इसके अलावा वो लोग हफ्ते में 1 से 2 बार फास्टिंग भी करते थे। और हम क्या करते हैं? फास्टिंग तो छोड़ दो, दिन में कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। 8-9 बजे नाश्ता किया, अभी वो पचा नहीं, 2 बजे लंच कर लिया, उसका लोड कम हुआ नहीं, फिर स्नैक्स, फिर लेट नाइट डिनर, यानी टोटल मेस। पर खाने का ऑटोफेगी से क्या लेना देना है? आप बताइए, अगर आपके पास सफिशिएंट अमाउंट में ताज़ा खाना होगा तो आप बासी क्यों खाओगे? या आपके पास नई चीज़ों का सरप्लस सप्लाई है तो आप कबाड़ का इस्तेमाल क्यों करोगे? किसी भी पुरानी चीज़ को इस्तेमाल करने का थॉट तभी आता है जब आपके पास किसी चीज़ की कमी हो। ठीक ऐसा ही हमारे सेल्स के साथ भी होता है। जब तक आप उन्हें एनर्जी और न्यूट्रिशन की सरप्लस सप्लाई आप एक्सटर्नली देते रहते हो, तब तक वो ऑटोफेगी मोड में नहीं जाती। चूंकि ऑटोफेगी एक सेल का बेसिक सर्वाइवल मैकेनिज्म है, तो ये तभी ट्रिगर होता है जब बॉडी में किसी तरह का स्ट्रेस हो, जैसे बॉडी कैलोरी डेफिशिएंट हो या किसी तरह का इन्फेक्शन हो। जब हम हर समय खाते ही रहते हैं तो सेल को कभी एनर्जी डेफिशिएंट स्टेट में रहने का मौका ही नहीं मिलता, जिसके कारण ऑटोफेगी सप्रेस हो जाती है और इसका नतीजा हमें बहुत सी बीमारियों के तौर पर देखने को मिलता है।
2016 में योशिनोरी ओसुमी नाम के जापानीज साइंटिस्ट को ऑटोफैगी की रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज मिला। ये रिसर्च इतनी खास इसलिए थी क्योंकि इससे दुनिया को पता चला कि ऑटोफैगी में कौन कौन से जीन्स और केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, ऑटोफैगी कैसे ट्रिगर होती है। योशिनोरी ही वो पर्सन है जिन्होंने सबसे पहली बार ये देखा कि ऑटोफैगी को ट्रिगर करने के लिए सेल का स्ट्रेस्ड एनवायरमेंट और एनर्जी डेफिशिएंट एनवायरमेंट में रहना बहुत जरूरी है। अब आइए देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ऑटोफैगी। ऑटोफैगी के लिए सेल का सबसे जरूरी ऑर्गेनेल है लाइसोसोम। जिस तरह हमारी बॉडी में पेट सभी चीजों को डाइजेस्ट करके उसे छोटे टुकड़ों में बांट देता है और बॉडी फिर उसे अलग अलग फंक्शंस के लिए यूज करती है, उसी तरह लाइसोसोम में भी कई डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो बड़े मॉलिक्यूल्स को बेसिक मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं, जिसे सेल अपनी फंक्शनिंग में यूज कर लेता है। सेल्स में ऑटोफैगी 3 तरह की होती है, मैक्रो ऑटोफैगी, माइक्रो ऑटोफैगी और शैपरॉन मीडिएटेड ऑटोफैगी। मैक्रो ऑटोफैगी, जब सेल को किसी बड़े मॉलिक्यूल जैसे बेकार ऑर्गेनेल, इन्फेक्शियस एजेंट के डेड रिमेन्स को रिसाइकिल करना होता है तो सेल सबसे पहले उसे एक तरह के बबल में रैप कर लेता है जिसे ऑटोफैगोसम कहते हैं। फिर ये बबल जाकर लियोसोम के साथ मर्ज हो जाता है और सारा कंटेंट लियोसोम में चला जाता है। माइक्रो ऑटोफैगी, जब किसी छोटे मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करना होता है तो ऑटोफैगोसम का फॉर्मेशन नहीं होता, वो मॉलिक्यूल सीधा लियोसोम में जाकर डाइजेस्ट हो जाता है। वहीं जब किसी स्पेशलाइज्ड प्रोटीन को डाइजेस्ट करना होता है जैसे कोई टॉक्सिन या बैक्टीरिया वायरस का कोई पार्ट, तो उसे एक खास तरह के व्हीकल पर बैठकर लियोसोम के अंदर जाना पड़ता है जिसे शैपरॉन्स कहते हैं, और इस तरह की ऑटोफैगी शैपरॉन मीडिएटेड ऑटोफैगी कहलाती है। ऑटोफैगी के प्रोसेस को समझने के बाद जानते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। ऑटोफैगी एक नेचुरल सेल्यूलर प्रोसेस है जिसमें डिसफंक्शनल और अननेसेसरी चीजों का डिग्रेडेशन और रिसाइकलिंग होती है। इससे आपकी बॉडी में बहुत से बेनिफिट्स होते हैं जैसे सेल्यूलर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ऑटोफैगी से डैमेज प्रोटीन, डिसफंक्शनल सेल्स ऑर्गेनेल्स, सेल्यूलर डेब्रिस जैसे कई अनवांटेड वेस्ट मटेरियल सेल्स के अंदर से रिमूव होते हैं, जिससे सेल को रिसाइकल और रिजुविनेट होने का मौका मिलता है और सेल्यूलर हेल्थ मेंटेन रहती है। ये सेल में रिपेयर और मेंटेनेंस प्रमोट करके सेल की इंटीग्रिटी और फंक्शनैलिटी को मेंटेन रखते हैं। एंटी एजिंग इफेक्ट्स, बात बड़े पते की है कि आप जानते हैं कि ऑटोफैगी आपकी उम्र कम दिखाने में भी आपकी मदद कर सकती है, यहाँ तक कि आपको कई एज रिलेटेड बीमारियों से भी बचा सकती है। दरअसल ऑटोफैगी से सेल का वेस्ट मटेरियल रिमूव होने के साथ साथ सेल्स में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी कम होता है, जिसके कारण एजिंग की प्रोसेस स्लो हो जाती है और सेल फ्री रेडिकल डैमेज से बच जाता है और आपके सेल्स जवान यानी आप जवान। इनहैंस्ड सेल्यूलर एनर्जी प्रोडक्शन, क्या आप जानते हैं कि हम लगभग 30 से 40 दिन तक बिना खाए जिंदा रह सकते हैं, पर इतने दिन तक सेल्स कैसे सर्वाइव करते हैं? ऑटोफैगी की बदौलत। ऐसी स्कैसिटी के समय पर ऑटोफैगी सेल्स के वेस्ट मटेरियल से एनर्जी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी देता है ताकि हम एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकें। इंप्रूव्ड इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यूनिटी बढ़ाने में भी ऑटोफैगी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पहला ये कि ये इम्यून सेल्स को रिजुविनेट करता है, दूसरा कि ये वायरस और बैक्टीरिया को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर एंटीजन प्रेजेंटेशन का काम करता है। दरअसल किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट को पहचानने के लिए इम्यून सेल्स को एक प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़ों की जरूरत पड़ती है जिन्हें एंटीजन कहते हैं। बिना इसके इम्यून सेल्स काम नहीं कर पाते, इसलिए ऑटोफैगी इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। न्यूरोडिजेनरेटिव डिसीज से प्रोटेक्शन, ऑटोफैगी बॉडी के हर सेल में होती है, जी हाँ, ब्रेन सेल्स में भी। और अगर ब्रेन सेल्स अपने ऑटोफैगी का काम सही से नहीं कर पाए तो वहां जमा एक्स्ट्रा प्रोटीन डेब्रिस बहुत सी न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारियां जैसे अल्जाइमर्स, पार्किंसंस एंड हंटिंगटन डिसीजेस का कारण बन सकती है। स्टडीज में देखा गया है कि ऑटोफैगिक रिस्पांस में किसी भी तरह की गड़बड़ी इन बीमारियों के होने के चांसेस को डबल कर देती है। कैंसर प्रिवेंशन, ऑटोफैगी सेल्स को कैंसरस स्टेट में भी जाने से रोक सकता है। कैंसर क्या है? सेल्स के डीएनए में डैमेज होना, जिसके कारण सेल्स बिना रुके मल्टीप्लाई करते जाते हैं। ऑटोफैगी सेल्स में जमा डैमेज डीएनए को खाकर सेल्स से स्ट्रेस कम करता है और किसी भी तरह के म्यूटेशन को जमा होने से रोकता है, जिससे कैंसर के डेवलप होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब आता है वीडियो का सबसे जरूरी पार्ट कि अपनी बॉडी में ऑटोफैगी को मेंटेन रखने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं। एक बात जो इस वीडियो में हमने बार बार सुनी वो ये थी कि बॉडी में ऑटोफैगी तभी होती है जब बॉडी न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट स्टेट में होती है। तो इसके लिए आप 3 चीजें कर सकते हो। पहला है फास्टिंग। फास्टिंग आज से ही नहीं बल्कि सदियों से हर धर्म और हर मजहब का हिस्सा रही है। फास्टिंग कई तरह से हो सकती है, जैसे लिक्विड से, वाटर से या इंटरमिटेंट फास्टिंग। बेसिकली फास्टिंग यानी आप एक सर्टेन टाइम तक खाना छोड़ देते हो जिससे सेल्स पर स्ट्रेस पड़ता है और ऑटोफैगी स्टार्ट होती है। लिक्विड फास्टिंग, लिक्विड फास्टिंग की बात करें तो इसमें आप कम से कम 24 घंटे तक केवल पानी या पॉसिबल ना हो तो लिक्विड जूसेस ही ले सकते हो, और ये फास्टिंग आपको हर हफ्ते 1 दिन करनी होती है। शायद इसलिए पहले हफ्तों में 2 दिन फास्ट बनाए गए थे ताकि लोग एटलीस्ट 1 दिन खाना न खाएं और उनके अंदर ऑटोफैगी चलती रहे, वो हेल्दी और फिट बने रहे। लेकिन आजकल की जनरेशन फास्टिंग का साइंस जाने बिना ही इसे ढोंग कहकर नकार देती है, जबकि ये हमारी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है।
दूसरा तरीका है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, जो आजकल वेट कॉन्शियस लोगों के बीच बहुत फेमस है। इसमें आप दिन के केवल एक पर्टिकुलर टाइम पर ही खाते हो और फिर कम से कम 12 से 16 घंटे तक कुछ नहीं खाते। जैसे आप सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे के बीच में खा लोगे, उसके बाद आप सीधा अगले दिन सुबह 8 या 9 बजे खाओगे। इस तरह से रात को 2 बजे एक ऐसा फेस आएगा जब आपकी बॉडी एनर्जी डेफिशिएंट होगी और आपके सेल्स में ऑटोफेगी टर्न ऑन हो जाएगी। यानी जब आप सो रहे होगे तो आपकी बॉडी आराम से रिजुविनेट हो जाएगी। यही चीज हमारे पूर्वज भी किया करते थे, वो भी दिन डूबने से पहले खा लेते थे। तो हुआ ना पुराना ज्ञान नए नाम के साथ। ऑटोफेगी बढ़ाने का तीसरा तरीका है कैलोरी रिस्ट्रिक्शंस। इसमें आप फास्टिंग की तरह सेल्स को कंप्लीटली न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट ना बनाकर उन्हें जरूरत से कम कैलोरीज प्रोवाइड करते हो, जिससे उनके अंदर ऑटोफेगी ट्रिगर हो। इसमें कई तरह के अलग अलग डाइट प्लान्स आते हैं, जैसे हाई फैट लो कार्ब डाइट, जिसे आजकल केटो डाइट भी कहते हैं, फाइबर रिच डाइट और भी कई ऑप्शंस हैं। लेकिन इन ऑप्शंस को चूज करने से पहले एक बार किसी न्यूट्रिशन एक्सपर्ट की सलाह जरूर ले लेना। लास्ट है एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज करते हो, बॉडी को मूविंग रखते हो, तो चाहे आपने थोड़ी ज्यादा कैलोरी भी ले ली हो, लेकिन सब यूज हो जाती है और सेल्स एक्टिव बने रहते हैं, जिससे उन्हें ज्यादा एनर्जी की जरूरत महसूस होती है, जिसे वो ऑटोफेगी के जरिए पूरा करते हैं। यानी बेसिकली नंबर 1, हफ्ते में एक बार फास्टिंग करें या फिर 2 मील्स अ डे रूल फॉलो करें। नंबर 2, हर समय खाते ना रहें, अपने ईटिंग आवर्स को रिस्ट्रिक्ट करें। नंबर 3, खाने में एडेड शुगर्स जितनी हो सके कम रखें। नंबर 4, एक्सरसाइज करें और खुद को हमेशा एक्टिव बनाए रखें। तो ये था तरीका खुद को बड़ी आसानी से बीमारियों से दूर रखने का। अगर आप यहां तक देख रहे हो तो लाइक किए बिना मत जाना और इस वीडियो की बातों को अफर्म करने के लिए कमेंट में लिखिए यस आई विल। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।